Jai aspirants, I Ruby Thakur welcome you to the SSB Crack Exams and here we are with the topic और आज है 23 अगस्त और पूरा भारत आज मार्क कर रहा है पहला नेशनल स्पेस डे। तो चंद्रयान 3 मिशन को जब हमने सक्सेसफुल होते हुए देखा उसी के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज ही के दिन पिछले साल जब चंद्रयान 3 मून पे जाके लैंड हुआ था वो भी साउथ पोल के ऊपर जो पहला देश बना था भारत, उसके बाद आज के ही दिन को मोदी जी ने अनाउंस किया था कि आज के बाद हम इस दिन को मनाएंगे नेशनल स्पेस डे। तो चलिए जानेंगे डिटेल में। सो यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 23 अगस्त 2023 2023 23 अगस्त चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंडेड, विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी साउथ पोल ऑफ द मून पे। और इसी पर्टिकुलर मिशन की सक्सेस के बाद भारत बना था फोर्थ देश जो मून पर गया था और पहला ऐसा वो देश जो चांद के साउथ पोल पर लैंड हुआ था। एंड इसी पर्टिकुलर चीज के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड चंद्रयान 3 मिशन पे नजर थी हर एक स्पेस एजेंसी की, हर एक देश की। एंड उस पे भारत सक्सेसफुली, एंड दिस वाज द थर्ड अटेम्प्ट। इससे पहले चंद्रयान 1 और 2 में हम नहीं सक्सेसफुल हो पाए थे, बट यस दिस वाज द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ द 2023 जो हम मार्क करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि थीम क्या है इस बार की, जो हमारा पहला हम जिसे मार्क करें, that is the touching lives while touching the moon, India space saga. So this is the theme. Purpose है हमारा स्पेस मिशन अचीवमेंट्स के बारे में बात करना और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पिलर रहता है दैट इज द यूथ। तो नेशन के जो यूथ है उसे हमें स्पेस सेक्टर की तरफ और ज्यादा चीजें नॉलेज देने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरफ बढ़कर आए ना। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रयान 3 की, जो रिमार्केबल अचीवमेंट थी पिछले साल हमारे लिए। डन तो विक्रम लैंडर साथ में प्रज्ञान रोवर, जब दोनों ने लूनर सरफेस को टच किया था, वो पल आई थिंक आप लोगों ने सब उस टाइम पे लाइव देख रहे थे। लास्ट चाहे हम थे, आप थे, सब लोगों ने देखा होगा। एंड दैट वाज समथिंग डिफरेंट फीलिंग, डिफरेंट मूवमेंट, जो शायद आज भी अगर आप याद करेंगे, सो दैट वाज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट डन बाय आवर इंडिया। डन तो उसी दिन को मार्क किया है, जैसे कि आप जानते हैं। तो लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। एंड उसी के बाद नेशनल स्पेस डे मार्क कर दिया गया था 23 अगस्त को। और आज भी हम उस पर्टिकुलर पूरी टीम को हम याद करते हैं जो चंद्रयान 3 की टीम थी, फिर चाहे वो मेल थे, वुमेन थे, सबका एक मिली हुई टीम थी। एंड दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट। एंड द सेकंड थिंग इज, अभी आने वाले मिशंस के लिए भी जो चंद्रयान 3 की स्टडी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो रहे हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर इंडिया, बाकी भी जो देश है वो भी इसका भरपूर, उनके लिए काफी ज्यादा इसकी सहायता हुई है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि क्यों हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर करने से क्या फायदा है। सो देखिए, सबसे पहली बात, जब हम कोई एक पर्टिकुलर दिन किसी चीज के लिए मार्क कर देते हैं, तो वी गेट अ पर्टिकुलर, आप कह सकते हैं, स्टार्ट लाइन, एंड लाइन, या उस दिन के लिए हम स्पेशली। तो अभी भी नेशनल स्पेस डे की जो तैयारियां या जो पर्टिकुलर सेलिब्रेशन चल रही हैं, दैट इज फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ। बहुत सारे अराउंड थाउजेंड्स ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, चाहे क्विजेस हैं, हैकेथॉन्स हैं, या पर्टिकुलरली बहुत सारे चैलेंजेस डाले गए हैं। रोबोटिक चैलेंज किया, इसरो ने खुद इसको कंडक्ट कराया। तो अराउंड 1000 इवेंट्स कंडक्ट हुए ऑल ओवर द इंडिया इस पर्टिकुलर डे को मार्क करने के लिए। साथ ही में सक्सेस थी चंद्रयान 3 की, लेकिन यही सक्सेस जो है चंद्रयान 3 की, ये दर्शाता है, ये बात बताता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में कि आज के टाइम पे जो भारत है दैट इज ऑल्सो अ की प्लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और कंपटीशन है पूरे के पूरे स्पेस सेक्टर में। और साथ ही में इसरो के जो हमारे साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, उनका डेडिकेशन, उनका इंटेलिजेंस, उनका स्मार्टनेस। बिकॉज सबसे बड़ी बात उस टाइम पे हुई थी, जिस बजट में हमने चंद्रयान 3 कंप्लीट किया था, दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जिसे हमें एक्सेप्ट करने पे बात हुई थी। साथ ही में जब हम इस तरह का कोई दिन मना रहे हैं तो चंद्रयान 3 की तो बात है, लेकिन आने वाले समय भी हमारी क्या इनोवेशंस है, प्रिसिशन क्या है, पर्सनल्स क्या है, हर एक चीज को दर्शाता है। साथ ही में टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंस, मैथमेटिक्स, पर्टिकुलरली स्टेम। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यूथ को हमें डालना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टेम की तरफ बढ़े। एंड स्टेम इज व्हाट, दैट इज द साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ताकि जो हमारे फ्यूचर के स्पेस मिशन है, बिकॉज जब भी कोई स्पेस मिशन जाएगा तो सबका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, चाहे वो एक साइंटिस्ट है, चाहे वो कोई इंजीनियर है, हर एक का हमारे लिए बहुत भरपूर सहयोग हमें इसके अंदर जरूर चाहिए रहेगा। अब बात करते हैं कि जब यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इज एड्रेसिंग दिस पर्टिकुलर नेशनल स्पेस डे के लिए,
तो उन्होंने चंद्रयान 3 की सक्सेस के ऊपर तो बात की ही, बट उन्होंने ये भी कहा साथ में कि चंद्रयान 4 और 5 है वो भी अभी लाइन में, वो कभी भी आ सकते हैं, दैट विल बी आल्सो इन द लाइन। साथ ही में एक चीज की वर्ल्ड लीडर बन सकता है आने वाले टाइम में, पूरा का पूरा तैयारी है स्पेस सेक्टर में भारत। दूसरा गगनयान मिशन, आप सब जानते हैं पहला इंडियन जो कि स्पेस थे, फर्स्ट इंडियन इन द स्पेस, जो कि 2025 में भेजा जाएगा। साथ ही में एक चीज और इसके अंदर सामने आती है कि अराउंड 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट मिली है भारत को स्पेस सेक्टर के अंदर, जब प्राइवेट पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन हुआ। एंड देखिए ये सब तभी होता है जब आप एक किसी मिशन को सक्सेसफुल कर देते हैं, तो एक वो ट्रस्ट, एक वो विश्वास आपके ऊपर आ जाता है। एंड वही जीता है इसरो के साइंटिस्ट ने। तो चंद्रयान 3 एक स्पेस सेक्टर के ऊपर तो डेवलपमेंट था, लेकिन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ, जो भी कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलती है कि ये दिस पर्टिकुलर देश, बिकॉज इन्वेस्टमेंट हमें तभी मिलती है। नेक्स्ट इज वी ऑल नो कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक भारत सोच रहा है बिल्ड करने का। साथ ही में पहला भारतीय जो लैंड करेगा मून के ऊपर 2045 तक, ये हमारे एजेंडाज है, फ्यूचर प्लान्स है। तो इस तरह के और काफी ज्यादा प्लान्स है जो कि इसरो या नॉर्मली इस पे प्लान किया जा रहा है, जो भारत प्लान कर रहा है स्पेस मिशंस के अंदर। बिकॉज नो डाउट इस टाइम पे भारत का एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं स्टैंड है, एक लेवल है, एक रैंकिंग है इन पर्टिकुलर मिशंस के लिए, एक अलग लेवल का एक सक्सेस है। So yes, for sure, in the future, most probably will be the world leader in the space missions, and we hope for that. And our scientists are continuously working day and night for that particular thing, and we are really proud of that. So that's all for this particular lecture. So wish you a very happy National Space Day. Done. So we just see for the more national space missions in the coming years. Correct? So that's all for this particular video. अभी आपके साथ स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज एंड हर महीने बैचेस बैठते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।